लाल पीली हरी नीली, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली पतंग ले लो। बस 2-2 रुपए में अपने बच्चों को खुश कर दो भाई। पतंग ले लो, पतंग। थुंग थुंग अपनी बीवी और बेटे को साथ लेकर रोज सुबह अपनी ठेला गाड़ी धकेलते हुए गांव-गांव घूमता और उस पर रंग बिरंगी पतंगे बेचता। और शाम ढलते जब वह सब थके हारे टूटे शरीर के साथ घर लौटते तो उसकी पत्नी निराश होकर बोलती, दिन भर इस आग जैसी धूप में जलकर भी बस इतने से पैसे, ऐसे कैसे चलेगी हमारी जिंदगी। थुंग थुंग सुन के चुप रहता, क्योंकि वह जानता था गरीबी इंसान को सख्त बना देती है। एक दिन गरीबी और मजबूरी से हार कर थुंग थुंग अकेला गांव के बाहर एक शांत तालाब के किनारे बैठ के पानी में पत्थर फेंक रहा था और रो रहा था। कैसी किस्मत दी है ऊपर वाले, घर में दाने नहीं और एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मन हो रहा इसी पानी में कूदकर जान दे दूं, लेकिन कमबख्त तैरना भी नहीं आता। तभी अचानक पानी को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत जलपरी बाहर निकली। देखते ही थुंग थुंग की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। जलपरी बोली, डरो मत थुंग थुंग, मैं इस जल की रक्षिका हूँ। मैंने तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा दुख देखा है। बोलते ही जलपरी ने अपने जादू से एक बांसुरी प्रकट की और थुंग थुंग को देते हुए बोली, ये लो, ये बांसुरी। सच्चे मन से बजाओगे तो धन मिलेगा, पर याद रखना, लालच किया तो वो धुन अंधेरे में बदल जाएगी। इतना कहकर जलपरी पानी के नीचे चली गई। थुंग थुंग हैरानी से उस बांसुरी को घूरता रहा। फिर थुंग थुंग घर आया। बीवी ने बांसुरी देखकर गुस्से से कहा, खाने को दाने नहीं है और तुम ये खिलौना उठा लाए, और गुस्से से चली गई। फिर रात को जब सब सो गए, थुंग थुंग ने डरते डरते बांसुरी होंठों से लगाई। जैसे ही उसने एक मीठी शांत सी धुन छेड़ी, उसके सामने कुछ चांदी के सिक्के आ गए। थुंग थुंग हैरान रह गया। फिर उसने बस उतने ही सिक्के उठाए जितने से कल का खाना आ सके। तब से धीरे धीरे थुंग थुंग की जिंदगी सुधरने लगी थी। पुरानी ठेला गाड़ी छोड़कर उसने गांव में एक दुकान खोल ली, अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया और शाम को घर लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए तोहफा लाता। और अब वह बांसुरी तभी बजाता जब दुकान बिल्कुल न चलती। लेकिन जब थुंग थुंग की जिंदगी अचानक सुधरने की बात गांव के मुखिया को पता चली तो वह जलन के मारे आग का गोला हो गया। फिर एक रात वो चुपके से थुंग थुंग के घर आया और खिड़की से झांकने लगा। उस दिन थुंग थुंग की दुकान नहीं चली थी, इसलिए जैसे ही उसने जरूरत के लिए बांसुरी बजाई, मुखिया ने वह जादू देख लिया। देखते ही मुखिया की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, बेवकूफ, जादुई बांसुरी से सिर्फ चंद सिक्के, मैं होता तो सोने की बारिश कराता। उसी रात जब थुंग थुंग गहरी नींद में सो गया, मुखिया वह बांसुरी चुपके से चुरा कर ले गया। फिर अपने घर आकर उसने बांसुरी होंठों से लगाई और लालच में जोर जोर से बेसुरा बजाने लगा। तभी अचानक आसमान से भयंकर तरीके से उसके ऊपर सोने की बारिश होने लगी और देखते ही देखते मुखिया सोने के नीचे दब गया और उस सोने के साथ साथ जमीन के अंदर धंस गया।